अगर भगवान को ना, अगर इनको अगर पैदा करना यीशु मसीह के घर में होता ना, क्रिश्चियन बनाना होता तो क्रिश्चियन के घर ही पैदा करता। माइंड वॉश करके करवाया जाता है। जबरन करवाया जा रहा है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया। शैतान भगवान से भी आगे बढ़ के बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो ये वही शैतान है। इसके अंदर हाथ पैर में कील ठोकने वाले राजा ने इसके अंदर शैतान ही पाया था, और कुछ दूसरी बात नहीं। और ये बात ईसाइयों को बतानी चाहिए। तो मेरे 2 औलाद हुए हैं। आटा दे करके धर्मांतरण, चावल दे के धर्मांतरण, ये वर्षों से चल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली के चर्च में ईसाई विरोधियों ने जोरदार हमला कर दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ईसाई विरोधियों ने वहां पर ऐसा कुछ किया, उसे देखकर आप हिल जाएंगे। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। माताएं बहनें हैं, इन लोगों को अंदर रूम के अंदर करवा दिया जा रहा था। एकदम जो है इनको जो है पूरे माइंड वॉश करके करवाया जा रहा है। जबरन करवाया जा रहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया हमारे साथ। कोई जबरन जबरदस्ती नहीं, 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 आप कुछ लोगों की नहीं। मर्जी से ही था। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं करवाया, किसी ने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। कोई जबरदस्ती नहीं। आप खुद चाहते थे कि हो ऐसा कि हाँ, आप हम दूसरा धर्म अपनाए, आप खुद चाहते थे। हाँ, हम चाहते थे। आप चाहते हाँ, चाहते आप थे। लोगों को कोई लालच दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया हमें। नहीं, उनको बैकडोर से उन्होंने निकाल दिया। नहीं भी हमारी माताएं बहनें वो जो तालाब है उसमें अंदर में थी और भाई लोग थे उसमें, तो उन लोगों को तुरंत जो है तालाब से बाहर निकलने का आदेश दिया गया इनके पादरी द्वारा। और पादरी जो है वो ये लोग उधर बंद दरवाजा था उस तालाब में, पानी था उस जो उसमें पानी में ये लोग खड़े थे, स्नान कर रहे थे। वो होता है कि धर्मांतरण से पूर्व जो एक तैयारी होती है वो लोग कर रहे थे ये। तो उसके बाद ये लोग जो है रूम में इनको भेजा गया और मैंने कहा कि मुझे कम से कम आप जो है मेरी माताओं बहनों से बात करने के लिए 5 मिनट दे दीजिए, ठीक है। अब वो लोग को जो है इतना मतलब स्पीड में अंदर किया गया कि उसका कह नहीं सकते हैं कि उन लोग को हो गया कि जो है ये लोग तो बोल देगी, मुकर जाएगी। तो जैसे ही हम बोले तो वो लोग को अंदर कर दिया गया। फिर हमने जैसे वीडियो चालू किया, फिर कुछ देर बाद वो लोग जब बाहर आए तो उसके बाद 1-2 माताएं बहनें जो है कबूल भी की कि जो मुझे धर्मांतरण करने के लिए यहाँ बुलाया गया। आटा दे करके धर्मांतरण, चावल दे के धर्मांतरण, ये वर्षों से चल रहा है। आप देखिए यही कारण रहा है कि 1947 में भारत आज़ाद होता है और हम जो है 10 राज्य में अल्पसंख्यक हो जाते हैं। आज भारत के 10 राज्य में हम अल्पसंख्यक हैं, हम जो बहुसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो जो आप देखिए ये ईसा और मूसा जो 2 कौम है, ये लोग जो भारत को तबाह और बर्बाद कर रहा है, इसके लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज देखिए ये जो एक हॉट सीट है यहाँ पे, आप यहाँ से मुख्यमंत्री आवास भी नज़दीक में, LG पॉश इलाकों में से एक है। यहाँ जो कपिल मिश्रा जी जो मतलब हिंदू हृदय सम्राट होने का दम्भ भरते हैं, उनका भी आवास नज़दीक में है। और जो है यहाँ पर उनके नज़र में जो है यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है और इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो ये हम लोग के लिए जो बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि भारत का भावी भविष्य क्या होगा। ये मतलब हर प्रकार के पैसा दे के, धन दे के, शादी का झांसा दे के, किसी गरीब की शादी नहीं होती तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, इस प्रकार के। अभी हमने एक माता के बात उनका में तो जबरदस्ती बुला के लाया गया कि खुद बहुत अच्छे हैं, महान है, तो उनको उन्होंने बैकडोर से निकाल दिया गया। और पानी में इतना करके 4 बच्चे नहा रहे थे, कपूर हाथ में लिए कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? बच्चों का भी किया जा रहा था। हाँ, बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी थे। उनको एक हरियाणा नंबर गाड़ी थी, टैक्सी गाड़ी में बैठ के उनको खैर लेके फरार हो गए। उसमें एक टोपी है, उसका गुड़गांव में भी वो बेचारा लड़का वो आया था जो धर्मांतरण करा रहा था, गुड़गांव का रहने वाला भी है। वहाँ भी पुलिस ने उसको खैर पकड़ा था। मैंने भी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो हमने उसे पहचान लिया, हमारे बालिया जी ने, भाई का हमने पहचान लिया उसको, तो तुरंत वहाँ के फरार हो गए पीछे रास्ते। मेरा कहना ये जब एक मंदिर है हमारा या चर्च है कुछ है, तो आपके चर्च में चोर रास्ते कहाँ खाए जाते हैं कि हम जो इधर के आते हैं उधर क्या भगा देते हैं? ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि यहाँ के पादरी की मिली जुली हुई थी तभी आपने किराए पे दिया। क्या यहाँ के चर्च वालों को नहीं मालूम है कि यहाँ धर्मांतरण होना है? सबको मालूम है। ये इनका एक प्रोग्राम होता है। क्या लगता है कितने लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा हो? ये तो बहुत सालों से हो रहा है, क्योंकि सारे सनातन के दुश्मन, सारे धर्म, सारा विश्व, लेकिन हम सनातन हमारा मिट नहीं सकता है। हमसे पूछा आप कहाँ रहने वाले हैं? हमने कहा आर्यावर्त भारत, जम्मू द्वीप भारत खंड है। हमने कहा आप लोग कहाँ के आए धर्मांतरण कराने के लिए? गुड़गांव के आ रहा है, कोई गाजियाबाद के आ रहा है, कोई नोएडा के आ रहा है, क्या करने आप आ रहे हो यहाँ? तुम महिलाओं को पहले जब भाई ने हमारे कहा कि महिला की बात कर रहा हूँ, मेरी बहन की बात कर रहा, तो उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया 5 महिलाओं को। टैक्सी हरियाणा नंबर टैक्सी थी, उसमें भाग गया। पहले भी पकड़ा है आप लोग? पहले भी पकड़ा जी। तो यही काम किया था? यही वो एजेंट है जी इनका। सर आमतौर पर मतलब जब हम धर्मांतरण के किस्से सुनते हैं तो अलग अलग राज्यों से इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, इस पर रोक नहीं लग रही, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सरकार का आंखें मीच के इनको देखना। पर गवर्नमेंट तो कहती है, या कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी। देखिए कहना और कहना दोनों अंतर होता है। मनसा वाचा और कर्मणा।
मन और वचन कर्म से, तीनों से हमको एक रूप से काम करना होगा ना। सरकार कहती है कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये सबको दिख रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत में गौ माता की हत्याएं हो रही है, अब धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है। तो ये जो है किसके अंदर में हो रहा है क्या आपको पता नहीं है? सरकार का सारा तंत्र है, यहाँ प्रशासन है, किसको नहीं पता है? तो सरकार के नाक के नीचे में सब कुछ हो रहा है, सरकार को सब पता है, सरकार जान रही है, लेकिन सरकार इसको दामाद की तरह संरक्षण दे रही है। तो इस सब की यहाँ पर मनाही है, उसके बावजूद भी ये लोग हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, टारगेटिंग चल रही है मतलब यहाँ पर पूरा देश को अस्त करके इनकी एक अभी जो है प्रधानमंत्री वहाँ, उसको अमेरिका ने जब अपदस्त किया उसका राज था, तो उसने बोला कि एक ईसाई देश बनाने की अमेरिका मुझसे मांग कर रहे थे, सेंट मार्टिन को, चटगांव को, मिजोरम को मिला के। क्या लगता है कब तक ये धर्म के हिसाब से ही सारी चीज़ें बटेंगी? धर्म के साथ मतलब अभी भी लोग चाह रहे हैं कि कन्वर्जन हो जाए, लोगों का धर्मांतरण करने। नहीं, ये कन्वर्जन नहीं चल रहा, ये कन्वर्जन चल रहा है। ये तो भारत को नष्ट करने की अंग्रेज, ब्रिटिश और अमेरिका से एक साजिश चल रही है। और हमारे काफ़ी लोग कहते हैं ये चीन से हो रहा है। अरे चीन तो चर्च में आग लगाता है। यदि चीन मतलब दुश्मन की पहचान को छुपाया जा रहा है। हमारे लोग खासतौर पे हिंदुत्ववादी कई संगठन हैं, वो नाम लेने को तैयार नहीं कि अमेरिका और इंग्लैंड की फंडिंग से हो रहा है। वो कहते हैं तो चाइना के माओवादी हैं ये तो किंतु चीन यदि कहीं भी कुछ करेगा सबसे पहले वो चर्च में आग लगाता है, उसके बाद। किंतु यहाँ तो चर्च का पनपने जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रही थी कि मर्जी में धर्मांतरण कर सकते हैं, मर्जी से करेंगे अपने घर पर करें ना। यहाँ की ये किसने करें उनका धर्मांतरण? इनको अधिकार नहीं है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मेरा धर्म क्या है, इनको आज़ादी नहीं है कि मेरा धर्म ईसाई पादरी बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि तुम किसी को ईसाइयत में लाना चाह रहे हो, सारे फैक्ट तो बताओ। ये सारी बात छुपाते हैं। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया था, और ये बात ये इनको बताते नहीं है। यदि किसी हिंदू को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है या उसको किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप सारी चीज़ें बताओगे ना कि जिस राजा ने ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया था, उसने ईसा मसीह का क्या अपराध पाया था? उसका एक ही अपराध था, उसने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाया था। एक किताब भी है ये, यीशु में शैतान है और यीशु में शैतान है, पर इनके तो भगवान है। तो ये ऐसा ना कि मैं कहता हूँ मैं भगवान को पूछता हूँ, ये कहते हो मेरा ही भगवान है। जो हिरण्यकश्यप था वो कहता मैं ही भगवान हूँ, मैं ही विष्णु, किंतु उसके घर में पहला पैदा कर दिया। शैतान भगवान से भी आगे बढ़ के बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो ये वही शैतान है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे नेपाल में भयानक अचानक बाढ़ आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का वचन प्रकाश से कहता है कि अंत के समय में जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यीशु मसीह ने कहा है जब ये बातें होने लगे तब इस बात को जान लेना कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, अब बहुत ही कम समय रह गया है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को लेने आने वाला है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपने जीवन में तैयार हो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप नेपाल के लिए प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए जो कि जिनकी जान अभी तक गई है। परमेश्वर उनके परिवारों को शांति दे। और परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है कि जब एक कलीसिया लोल लगाकर प्रार्थना करती है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन दूसरे देशों के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिन्हें तुम आशीष दोगे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी नेपाल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब यीशु मसीह जा रहे थे तो बीच में बहुत बड़ी आंधी और तूफान चला, तो यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांट दिया और तुरंत
आंधी और तूफान शांत हो गया, उसी प्रकार आप नहीं जानते कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो असंभव काम भी संभव हो जाएंगे, शैतान की जड़ें हिलाई जाएगी। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे।